नमस्कार साथियों, सोया संवाद में आप सभी का हमेशा की तरह हार्दिक स्वागत। आज फिर से ओकेज़न है राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर 2024 को। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा पिछले वर्ष की तरह इस साल भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस अवसर पर देश भर के विभिन्न राज्यों से सोयाबीन के किसान आए। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से जो भी प्रगतिशील किसान हैं वो यहाँ पे आए। उन्हीं में से एक है मुकेश पाटीदार जी, जो कि राजस्थान के झालावाड़ ज़िले से आए। आप अपने गांव का नाम बताइए। समराई गांव है। समराई गांव जो है वहाँ पे ये इनकी खेती है और सोयाबीन की खेती और दूसरी फसलों की भी खेती करते हैं। संतरे के लिए आपने महाराष्ट्र का नाम सुना होगा, नागपुर का नाम सुना होगा, लेकिन राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में और जो कि भवानी मंडी वाला एरिया है वहाँ पे तो होती है। तो ये संतरे का भी बहुत अच्छा आप उत्पादन करते हैं। सोयाबीन की खेती के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से सोयाबीन की खेती करते हैं, कौन सी वैरायटी लगाते हैं आप? सर हम पहले तो 95-60 वगैरह लगाते थे जी, और फिर उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया, नया बीज लाने चालू करा, तब से थोड़ा सा हमारे को क्या है कि प्रोडक्शन अच्छा होने लग गया। हाँ। फिर आपका एडवाइजिंग भी चालू होती है जी, तो आपका चैनल है, उस पर देखते हैं, सब करते हैं, फिर वहाँ से मिल जाता है थोड़ा बहुत ज्ञान। अच्छा जी। और उससे अच्छा प्रोडक्शन होने लग गया है सभी का करीब। तो पिछले साल कौन सी वैरायटी लगाई थी आपने? पिछले साल लगाई थी, यहाँ से ले गया था मैं NRC 150। अच्छा, उसका अच्छा फीडबैक आया है। वो 5 किलो का करीबन 2 कुंटल निकला है। 5 किलो का 2 क्विंटल, ये बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। 5 किलो से 200 किलो। कितने एरिया में लगाया था उसका? सर वो एरिया तो नहीं नापा मैंने, पर वो चुपवाई करवाई। डिबलिंग करके टोकन पद्धति से आपने लगाए। तो कब लगाया था? गर्मी में लगाया था कि खरीफ में ही? खरीफ में लगाया था, पर वो सब सोयाबीन बो के 8-10 दिन बाद में लगाया था मैंने। अच्छा, शुरू स्टार्टिंग में तो मैं लगा नहीं पाया, क्योंकि शुरू स्टार्टिंग में तो सभी जगह हाँ, एक साथ बोनी करनी होती तो। हाँ, और फिर हमारे यहाँ बारिश भी रुक के हुई, थोड़ी होगी, इतनी हो गई, फिर एक दिन बोई करी, फिर दूसरे दिन बंद, फिर तीसरे चौथे दिन बारिश गिरी। 5 किलो से आपने 2 क्विंटल बनाए। तो वो 2 क्विंटल का क्या किया या क्या करोगे उसका पिछले साल का जो बीज है? सर उसको एक बोरी तो सेलिंग कर देंगे और एक कोपन लगाएंगे। फिर और दूसरी नई वेराइटी भी लगाएंगे। अच्छा, तो आपके वो तो 5 किलो की होगी, बाकी औसत उत्पादन आपका दूसरी अगर वेराइटी या आपके गांव के अन्य किसान हैं उनको कितना उत्पादन लेते हैं? एक हेक्टर की बात करें या बीघा, जो भी राजस्थान में हमारे यहाँ जो 13 बसवा का बीघा रहता है। हाँ, और गवर्नमेंट का 20 का है। हाँ। तो 20 से 4 प्लस कोई नहीं जाता है। अच्छा, 4 क्विंटल से ज़्यादा कोई नहीं जाता। कोई चला जाता है तो उसका खेत का, उसका मैनेजमेंट का या कुछ नई वैरायटी का फर्क पड़ता है। अब जो आप इस बार कौन सी वैरायटी लेके जा रहे हैं? अभी ले रहा हूँ मैं 2303 ले रहा हूँ। JS 2303 और 2216। कितना बीज मिला आपको? 2.5 किलो। 2.5 किलो मिला है। तो इसका क्या करोगे? उसका वापस गर्मी में लगाओगे? गर्मी में सर नहीं, हमारे यहाँ क्लाइमेट सेट नहीं होता है। अच्छा, पिछली बार लगाई थी मैंने 50 को भी लगाई थी, पर प्रोडक्शन भी नहीं आया और क्लाइमेट सेट नहीं होता है। अच्छा। मुकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राजस्थान एक बहुत अच्छा राज्य है जहाँ पे सोयाबीन की खेती की जाती है। जैसे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पे तो राजस्थान आता है। और राजस्थान में भी अगर कुछ गिने चुने शुरुआती जिले अगर मध्य प्रदेश से लगे हुए बात करें तो कोटा, झालावाड़, बूंदी, ये 3 प्रमुख जिले हैं। आप चूँकि झालावाड़ जिले में आते हैं, तो राजस्थान के किसानों की सोयाबीन के बारे में मुख्य समस्याएं क्या है, ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहिए। कीट की ज़्यादा समस्या है। कीड़े लगते हैं। कौन से कीड़े लगते हैं? सर उसमें सेमी लूपर हो गई, कटल बिटल हो गई, और तना मक्खी हो गई। अच्छा, और मतलब कटर हो गई। वो उसका क्या है कि किसान समझ नहीं पाता है कि क्या लग रहा है। अच्छा। उसको अगर वो उसको पता पड़े तो दवाई लेके आए। और दुकानदार भी कुछ ऐसे नहीं है जो वो उनको सही सलाह दे दे। एक मोनोक्रोटोफास, वही पुरानी दवाइयाँ मोनोक्रोटोफास। अच्छा,
ये फेंक दो वो फेंक दो, वो सारी पुरानी देते हैं, कोई नया सिस्टम नहीं आता है। और तो वहाँ पे आपका स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय है, कोटा में जो अपना राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित जो तकनीकें है, तो कृषि विज्ञान केंद्र भी है, वो लोग भी तो कुछ जानकारी देते होंगे। देते हैं, पर वो क्या है कि वो हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा, फील्ड में नहीं पहुंच पाते। उनके क्या है कि उनके भी कुछ काम रहते हैं, फील्ड में जाना संभव थोड़ी रहता है। तो हमारा जो है, जैसे कि आप हमारे चैनल के यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े हैं संस्थान का, यहाँ से आपको जानकारी मिलती है, तो क्या हम सही मायने में हम लोग आपको जानकारी दे पा रहे हैं जो कि आपकी वास्तविक आवश्यकता है, या और कुछ उसमें और नए विषय शामिल करना चाहिए, या उसको राजस्थान के लिए विशेष रूप से हमें क्या करना चाहिए, आपकी सलाह हम जानेंगे। 70% तक तो सही सटीक बैठ रही है। अच्छा, और 30% उसमें कुछ हो जाए तो क्या है कि फील्ड के बिगड़ नहीं हो पाता कुछ। अच्छा, वो क्या है कि फोटो में भी कुछ दिखता है, कुछ उसके सवाल रहते हैं, वो कुछ कीड़े के भी रहते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट के भी रहते हैं, तो वो समझ भी नहीं पाता है। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगता है कि हमारे जो स्थानीय जो कृषि विश्वविद्यालय, हमारा जो एग्रीप सेंटर है या कृषि केंद्र है, उन लोगों ने थोड़ा सा यहाँ से जो एडवाइजरी जारी होती है वो तो उसको स्थानीय, हाँ संजीवनी का काम कर रही हो। तो हाँ, वो पहले कुछ समय पहले हुआ करता था, ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा। वो 2-2.5 साल से कुछ क्रांति आ गई, किसान मसीहा तो बन गए हो आप। नहीं ऐसे कोई बात नहीं। देखिए, संस्थान का जो काम है, और हम अपना थोड़ा सा एक हमारे वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपने देखा सीड उत्पादन, हमने एक जरूर जानकारी थी कि लोगों को नई किस्मों का बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ये एक है क्योंकि कई सारे आपके जैसे हमारे जैसे जागरूक किसान हैं, वो नया कुछ करना चाहते हैं, नई वैरायटी नई तकनीकी अपनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मुख्य समस्या ये है कि बीज कहाँ से मिलेगा। तो बीज के बारे में संस्थान ने पिछले 2 सालों में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया है, और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से बीज लेके जाते हैं। तो ये एक तो हो गई, और हम लोगों ने क्या करना चाहिए ताकि राजस्थान के लिए कुछ और आपके किसानों की हम मदद कर पाए, जानकारी हम जानकारियाँ वगैरह देते हैं वो सर, पर वो क्या कोई फॉलो करता है कोई नहीं करता है, तो उसका अभाव भी रह जाता है। मतलब जो स्थानीय प्रशासन है या कृषि विज्ञान केंद्र है या जो कृषि विभाग है राजस्थान करा है, पर वो इतना फील्ड में नहीं उतर पाते ना, उनके भी तो वहाँ के काम रहते हैं ना, ऑफिस के काम रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं मिले ना तब। अच्छा, अंतिम प्रश्न आपसे कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के बाबत आपकी क्या प्रतिक्रिया, और क्या आप मानते हैं कि हम लोग जो किसानों के लिए कुछ कर पा रहे हैं या और कुछ कर सकते हैं? किसानों के लिए आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऐसा मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं सोचा था ऐसा हो रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग मतलब आपकी अपेक्षा जो हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो आज आप जो यहाँ से कुछ 2-3 किस्मों का बीज लेके जा रहे हैं, तो आप तो लगा के देखेंगे, और जैसे कि आपने क्या कि आपके क्षेत्र में ऐसे गर्मी के मौसम में बोने के लिए पोषक वातावरण होता नहीं है, अतिरिक्त 2-3 किस्में हो जाएगी आपके यहाँ पे। 150 तो आपकी पिछले साल की ऑलरेडी है, और आपके 22-12 और 23-3 ये भी आपको मिल गई है। तो 2-3 किस्में हैं, कम समय में पकने वाली है ही, और मुझे लगता है कि आप लोग 3 किस्मों में से जो भी अधिकतम आपको देंगे, या तीनों किस्में हैं वो आपको दूसरे किसानों को आप दोगे। हाँ, तो ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। हाँ देता हूँ, मैं बराबर देता हूँ सभी को। अच्छा, हाँ, तो मिलेंगे अगली बार। वैसे आप हर साल आ रहे हैं, अगले साल मिलेंगे ऐसे ही कार्यक्रम में, और आपसे फिर से चर्चा करेंगे कि इस साल जो बीज लेके गए थे उसका आपने क्या किया, उसका क्या उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही सोया संवाद में, और मुकेश जी का धन्यवाद देते हैं कि राजस्थान के झालावाड़ ज़िले से आप आए, हमारे साथ चर्चा की और राजस्थान की खेती के बारे में हमें जानकारी से अवगत कराया। तो धन्यवाद, नमस्कार।